अब 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी, मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। देखें, क्या समझते हैं आप? जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, दो चार भी न ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे, हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते, हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते, हम बरतानिया की बात क्यों नहीं करते, कनाडा की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदावर्स। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया ने अफगानिस्तान को 250 करोड़ अपने बजट से देने का बात की थी, लेकिन आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मालदीव की बात करें, उनके लिए भी अपने बजट से 700 करोड़ रुपए रख लिए हैं हिंदुस्तान ने। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी बात है और इस बात पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है कि पाकिस्तान इस बात को कैसे एक्सेप्ट करता है, क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे सोहेब चौधरी की इस लेटेस्ट वीडियो में जो उन्होंने अभी अपलोड की है। दोस्तों, दिखाएंगे आपको पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि इंडिया और मालदीव का जो इशू चल रहा था, इंडिया के में प्रॉपर एक कैंपेन चली कि बायकॉट मालदीव, फिर भी इंडिया ने अपने बजट में तकरीबन 700 करोड़ रुपया मालदीव के लिए रखा? मैं नहीं मानता। ये इंडिया की डिप्लोमेसी को कैसे देख रहे हैं आप? सोहेब चौधरी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि पिछले दिनों जो आपके साथ कंट्रोवर्शियल एक हुई और एक प्रोग्राम चला, आपने अच्छा डिफेंड किया और डिफेंड करने के बाद आज आप मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए। अब सवाल ये है, हमेशा आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया की बात की वजह से बहुत सारे यहाँ आपके मुखालफिन भी हैं, रिवैलरी भी चल रही है आपके ख़िलाफ़ और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से सोहेब चौधरी के चैनल को, रियल एंटरटेनमेंट को दबाया जाए, इसको तबाह बर्बाद किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, मुदई लाख बुरा चाहता है तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब दूसरी बात आपने मालदीव के हवाले से कही कि मालदीव के अंदर उन्होंने एक प्रेसिडेंट ने, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि मुसलमानों को यूज़ करते हैं। ठीक। जो वहाँ के जो लीडर हैं वो भी एक ऐसा नारा लगाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट मिलते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो नारा लगाया इंडिया के बॉयकॉट के मुतालिक, हालांकि मालदीव एक ऐसी स्टेट है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है सही पकड़े हैं टूरिज़्म के हवाले से और बहुत बड़े मतलब पैकेज से करता है। अब 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। ठीक हो, तो रुको जरा। मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने देखे ना, उसके काउंटर में कहा तो कुछ भी नहीं। हाँ। लेकिन देखें, हमारे यहाँ ये पॉलिसी आ जाती है, जो अकल से आरी लोग हैं ना वो फौरी तौर पर रिएक्शन दे देते हैं, और जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो बेसिक रूल्स को समझते हैं, बेसिक पॉलिसीज़ को समझते हैं, वो कभी इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं देते। लिहाजा मोदी की ये स्ट्रेटजी अच्छी थी कि उसने फ़ौरन रिएक्शन तो ना दिया। हालांकि हमारे यहाँ कोई होता तो उसने कहना था कि 700 करोड़ का जो पैकेज दिया है ना, ये फ़ौरन एट वंस ख़त्म करना है। ठीक हो, समझ रहे हो? और साथ हम ये भी स्टेटमेंट दे देते कि भाई हमें तो मालदीव से कोई जंग भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट वो नहीं देते। अब सवाल इतना सा है, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो जल्दी में ऐसी बात क्यों नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि जहाँ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है वो कभी भी जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करते। ठीक है। वो दूर तक उनकी प्लानिंग होती है और दूर तक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कोई स्टेटमेंट देते हैं। अच्छी बात बोली। ठीक हो गया।
अब 700 करोड़ थोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मोदी ने उनको तो कुछ ना कहा। ठीक हो गया। लेकिन आप देखेंगे उसने अपने ही जजीरों में विजिट करके नहा धो के लक्षद्वीप में जो सा हाँ। 3-4 फोटोज अपनी बनवा ली हैं और पूरी इंडिया में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में और वायरल हुई। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया। इंडिया अगर मालदीव ना भी जाएं लोग, तो उनके पास अपना इतना कंटेंट है इंडिया के अंदर, इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि वो अगर उसको प्रमोट करें, जो कि वो शुरू से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रेवेन्यू तो वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक लेकिन हो गया। देखें ना, उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि 700 करोड़ का बजट इवन देन उन्होंने रख छोड़ा है। ठीक हो गया सर। ये तो मालदीव की बात है, मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए मज़ा आया। कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में कर रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं बनाते? वो ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट, अगर मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वो अगर ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो है ना यार। इसका मतलब है ग्राउंड रियलिटी पे वो नारे अप्रिशिएट नहीं होते जिसकी बेस ना हो, और जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचते, जो अपने बेनिफिट के लिए नहीं सोचते, जो अपनी आवाम के बेनिफिट के लिए नहीं सोचते, तो वो किस किस्म के लीडर हैं? गजब बेइज्जती है। किस किस्म की हुकूमत है? अफगानिस्तान तो किसी किस्म का रिबटल नहीं दे रहा है इंडिया को। इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, वो वेलकम कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं किनारे एक डैम बना था, ठीक है। अब इसके बाद मजीद 3 डैम बन रहे हैं। गंदम की सप्लाई, हमें तो गंदम, हम तो ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं, सब्जियां बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं। हमारा अब देखो ना यार, सिर्फ अफसोस होता है। हमारी तनकीद का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को खुश करना चाहते हैं। जबरदस्त। हमारी तनकीद ये है कि यार अगर इंडिया ये कर रहा है, या फलां मुल्क ये कर रहा है, या ईरान ये कर रहा है, तो वाई नॉट वही यार। हम इतने बेबस लाचार क्यों हैं? इतनी पॉलिसीज क्यों नहीं बना सकते? 23 करोड़ का ये मुल्क है, तो क्यों नहीं 23 करोड़ के जो लीडरान हैं, या जिनके पास ये हुकूमतें हैं, या जो हुकूमतें चलाते हैं, वो क्यों होश के नाखन नहीं लेते? क्यों हमारा और आपका और पब्लिक का इंटरेस्ट वॉच करते हैं? ठीक है, क्यों हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं? क्यों इस तरीके से जज्बात के, मतलब इंडिया जो है, इंडिया का कंसेप्ट ये बना दिया कि शायद हिंदुस्तान है और वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। अगर थोड़ी सी रियलिटी आप लोग देख ले, कोई भी अगर देखना चाहे, वहाँ पे जो मुसलमान हैं, अगर एवरेज देखा जाए उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है और हमारा लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, अगर ये देखा जाए वहाँ पे किस लेवल के बिजनेसमैन मुस्लिम मौजूद हैं, यहाँ पे किस लेवल के बिजनेसमैन हिंदू मौजूद हैं, मैं कहता हूँ यहाँ का बड़े से बड़ा पाकिस्तान में मुसलमान जो बिजनेसमैन है, मलक रियाज की बात कर लें, मियां मंशा की बात कर लें, उनसे बड़ा वहाँ इंडिया में मुसलमान बिजनेसमैन मौजूद होगा। सही पकड़े हैं। शोएब, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जब आपका एनिमी मुल्क हो, जिसको हमने एनिमी बनाया हुआ है, ठीक है। स्टेट ने एनिमी बनाया हुआ ऐसे ही है। लोगों को एनिमी बनाया हुआ है, कि लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि मोदी है, जो भी उनके मतलब जो भी हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? हम बरतानिया की बात क्यों नहीं करते? कनाडा की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। यही नहीं क्या सर, मैं कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, हम चाइना के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? हम किसी जगह उनकी बात नहीं करते, हालांकि इशू उधर भी दुनिया जहान के हैं, वैसे ही इशू हैं, लेकिन क्योंकि हमें बेचने के लिए ये सौदा चाहिए, और ये वो सौदा है जो 48 सालों से बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है। ठीक है। तो क्योंकि हमारे माइंड तैयार कर दिए हैं, लिहाजा भाई इंडिया दुश्मन है, हिंदुस्तान के लोग हमारे बड़े। वही कहने का मकसद है। मैं फिर ये कहता हूँ कि आम लोगों का क्या इंटरेस्ट है सियासत से यार? आम लोग तो अपनी बेटरमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने चाहते हैं। वो दुनिया का कोई भी बाशिंदा हो, कोई भी सिटीजन हो, उसको ये इंटरेस्ट है कि मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए क्या कर रही है। शाबाश। क्या इनसे कहूँ बात कि जब और ही कुछ है? क्या इनसे करूँ बात कि जब और ही कुछ है? अब मेरी खामोशी का सबब और ही कुछ है। बेकार हैं सब इनके लिए दिल की दुआएं, मैं जानता हूँ इनकी तलब और ही कुछ है। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस? समझ रहे हो? सवाल ये है कि इंडिया में कि तकरीबन ये 15वां या 14वां इलेक्शन होगा, ठीक है, जब से पार्टीशन हुई है, वो इंडिया आज़ाद हुआ, हम बने हैं, तो उनके जब भी इलेक्शन होते हैं तो कभी रिगिंग का इतना बड़ा इशू राइज नहीं होता। तो रुको जरा, ठीक है, होता है? नहीं होता। और इतने करोड़ वोटर्स होते हैं और एक महीना बाद लग जाता है उनको अनाउंस करने में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ठीक डेमोक्रेसी है, इंडिया। लेकिन कभी ये इशू पाकिस्तान में ही राइज होता है, क्योंकि पाकिस्तान में खासकर जो एक
अदारों का जो कंट्रोल है ना वो मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के बाद अपनी मर्जी के रिजल्ट देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी तारीख आप शुरू से देख लें, ठीक है। इसी तरह ही करते हैं, अपनी मर्जी से बंदे बनाते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बनाते हैं, अपनी मर्जी से अनाउंस करते हैं। तो यहाँ ये चल रहा है अभी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल नाकाम ही तो है, दिल नाउमीद ही तो है, नाकाम तो नहीं। दिल नाउमीद तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मतलब कहीं ना कहीं टाली जाएगी, कुछ उम्मीद बेहतरी की आ है। जाएगी। तो दोस्तों फाइनली यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।